श्रीमद् रामायणम। वीरों, अपने इंद्रियों को सतर्क रखना, शरीर को युद्ध के लिए सज्ज रखना। बस भयभीत ना होना। सर्व पिशाचगण, देवी निकुंबला के आशीर्वाद से मैं मेघनाद आप सभी का आह्वान करता। और उस राम और लक्ष्मण पर प्रहार करो। मध्यरात्रि तक उन दोनों को व्यस्त रखो। चलो। ये पिशाचों की सेना नहीं, उस वनवासी और उन मरकटों के मृत्यु के दूत हैं। ये उनकी ध्वनि नहीं, मेरी जीत का शंखनाद है। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। आज की रात्रि लंकेश के शत्रुओं की काल की रात्रि होगी। सीता, देखो इन पिशाचों को। इन पिशाचों का क्रोध हमारे अपमान का प्रतिशोध लेगा। तुम्हारे राम को मार देगा, राम के भाई लक्ष्मण को मार देगा, और जिसने इस लंका को भस्म किया है उस वानर को। संसार की पतवार संभालने वाले को अपनी नौका डूबने का भय नहीं होता त्रिजटा। जो श्री राम हर निर्बल का बल है, उन्हें कोई छल नहीं उलझा सकती, कोई पिशाच नहीं हरा सकता, कोई रावण मार नहीं सकता। हे महादेव, हे गौरी माता, मेरे विश्वास और मेरे श्री राम के श्वास की डोर अब आपके हाथों में है। अधर्म से लड़ने की शक्ति देना उन्हें। मेघनाद ने महामाया युद्ध आरंभ कर दिया है। शीघ्र ही उस वनवासी का अंत होगा। यदि वो वनवासी नर के रूप में नारायण भी है, तो आज मेरा मेघनाद इंद्रजीत के साथ
नारायण जीत की उपलब्धि भी पाएगा। सावधान वानर सेना, मायावी शत्रु प्रहार करने को है। आप सब सज्ज रहो। युवराज अंगद, ये क्या बला है? सत्य कहा था विभीषण जी ने, ये माया तो अत्यधिक भयावह लगती है। मन में विश्वास और मुख पर श्री राम का नाम रखकर लड़ो, फिर कोई माया हमें हरा नहीं पाएगी। इस धर्म युग में हम धर्म और न्याय के साथ हैं। हम प्रभु श्री राम के साथ हैं। नील, ये सब कहां गए? अभी तो यहीं थे। सज्ज हो जाओ वानर वीरों, प्रहार किसी भी क्षण किसी भी दिशा से हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रभु, ये मायावी पिशाच अदृश्य होकर वार करते। लक्ष्मण, तुम वहां जाकर अग्नेयास्त्र का संधान करो, मैं यहां से प्रहार करता हूं। अंधकार इनकी शक्ति है, इन्हें अंधकार से दूर रखो। जो आ गया भैया। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र। आक्रोश जोश क्रोध का ये शब्द है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ! कुछ कीजिए प्रभु, पिशाचों ने वानरों के शरीर में प्रवेश कर लिया।
वानरों की चित्कार तुम्हारे उस वनवासी की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे श्री राम को युद्ध का मुख मोड़ने में समय नहीं लगता और वानर सेना पूरी साहस के साथ उन पिशाचों और राक्षसों का सामना कर रही है। मूर्ख हो तुम, केवल राम को जानती हो, हमारे अति महारथी युवराज इंद्रजीत को नहीं जाना तुमने अभी। अति महारथी यानी 86,40,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने में सक्षम है हमारे युवराज। हर माया, हर युद्ध का व्यूह तोड़ने में सक्षम है हमारे युवराज। ये पिशाच सेना तो केवल माया का आरंभ है। अभी तो रात यौवन पर है, देखना सूर्योदय से पहले पहले तुम्हारे वनवासी और उसकी सेना युवराज इंद्रजीत की माया के आगे घुटने टेकेगी। कोई शेष नहीं बचेगा तुम्हारे आंसू पोंछने। रुको, मैं जानता हूं तुम सब वानरों और मनुष्यों का कोमल मांस खाने के लिए उतावले हो, किंतु अभी समय प्रहार का नहीं, प्रतीक्षा का है। जब तक उचित समय ना आए तब तक शत्रु के रक्तपात का आनंद लेते हैं। प्रहार कीजिए प्रभु, प्रहार कीजिए। प्रहार किया तो घायल मेरे बंधु ही होंगे, ये पिशाच नहीं। मैं अपने बंधुओं पर प्रहार नहीं कर सकता। प्रभु, ये दुष्ट मायावी न अस्त्रों से जाएंगे न शस्त्रों से। इन मायावियों की केवल एक ही काट है, अष्ट सिद्धि नवनिधि है जिसके पास। भूत पिशाच और प्रेत का सामना करने का वरदान और बल है जिसके पास। अब आस का एक ही नाम है, हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। ध्यान रहे हनुमान, हमारे बंधुओं को हानि ना पहुंचे। जो आज्ञा प्रभु। जो दायक फल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। परंतु भैया, बिना क्षति पहुंचाए हनुमान जी ये कैसे कर सकेंगे? जय श्री राम।
पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। हे देवी निकुंबला, आपका ये परम भक्त आपको अपना रक्त अर्पित करता है। मुझे शक्ति दो मां, ताकि मैं अपने शत्रु राम और लक्ष्मण का संहार कर अपने पिता के अपमान का प्रतिकार कर सकूं। मुझे वो शस्त्र प्रदान करे जो चंद्रहास जितना ही प्रबल हो, किंतु चंद्रहास की तरह लौट कर ना जाए। मुझे आपके बल का प्रतीक सर्वशक्तिशाली नागपाश प्रदान करे देवी। धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका ये भक्त सदा आपका ऋणी रहेगा। अब मैं युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं का संहार करके उनका रक्त आपको अर्पित करूंगा मां। सदा की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी विजय सुनिश्चित करने वाला वो दिव्य अमृत रथ मुझे प्रदान कीजिए, जिस पर सवार होकर मैं सदा सदा के लिए अपराजेय रहूं। मुझ पर कृपा कीजिए। ओम निकुंबलाय फट, ओम निकुंबलाय फट, ओम निकुंबलाय फट। यह प्रतीत होता है राक्षसों की माया का अंत हुआ। इतना शीघ्र उत्सव मत बनाओ लक्ष्मण। मेरा अनुभव और मन दोनों कहता है कि यह केवल प्रारंभ था। इंद्रजीत ने केवल माया का उपयोग किया है। ना वो स्वयं युद्ध करने आया है और ना ही किसी महारथी को भेजा है। अर्थात इसके मन में कुछ और चल रहा है। यही कि यह आक्रमण पवन का एक झोंका मात्र था। पवनडर अब भी शेष है। वानर सेना की बल की अग्नि परीक्षा अब भी शेष है। अब मैं सदा सदा के लिए अमर हूं।
अब पराजय हूं मैं। अयोध्या से निष्कासित हुए वनवासियों, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए।